Hello students, how are you all? Welcome back to your educational channel मोहित कोहली क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 2। इस सेशन में हम कवर करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके, और उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे केस स्टडी, राइट? तो शैल वी स्टार्ट? लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay students, so let's start. So let's understand what is dimensions of business environment. Student, जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया था कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, राइट? तो जनरल एनवायरनमेंट जो होता है, या फिर हम इसको डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं किसी भी बिजनेस के। ये वो जनरल फोर्सेस हैं जो किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, या फिर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, या फिर हम कह सकते हैं लीगल एनवायरनमेंट। तो ये सारे क्या हैं? जनरल फोर्सेस हैं जो सभी बिजनेस को एक साथ इम्पैक्ट करते हैं, राइट? तो सभी बिजनेस हाउसेस को, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस का ध्यान रखना होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, बिकॉज दीज आर वेरी अनसर्टेन। और अगर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगी, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये कौन कौन से डायमेंशंस हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? तो पहली है आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो नोट डाउन दिस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इट रेफर टू ऑल दोज फोर्सेस that have economic impact on the business activities। ये सारे वो फोर्सेस हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस के ऊपर, ठीक है? जैसे आपके इंटरेस्ट रेट्स हो गए, राइट, एज यू कैन रीड ऑन योर स्क्रीन। इंटरेस्ट रेट्स हो गए, आपके इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, या फिर चेंज इन योर डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो पैसा जो वो कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं अपने विश पे, उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये सारे जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं ये बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल में आप गो थ्रू कर सकते हो। इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, लो लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स आर बेनिफिशियल बिकॉज दे रिजल्ट इन इंक्रीज स्पेंडिंग, यानी इससे जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की वो बढ़ जाती है, ठीक है? सो इसका इम्पैक्ट जो है होम लोन्स और जो होम रियल स्टेट कंपनीज हैं और जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। दे विल बी दे विल हैव मोर बिजनेस, बिकॉज जो इंटरेस्ट लेन्स जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इससे जो लोग हैं वो ज़्यादा होम्स खरीदेंगे, कार्स खरीदेंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट? तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राइट? अब आता है आपका दूसरा सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर, और वी कैन से सोशल ट्रेंड्स, बिलीफ, है ना? ये सब चीज़ें क्या आ जाते हैं? नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटी। ये सब भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका, जैसे दिवाली सीज़न होता है तो दिवाली में लोग ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, राइट, है ना? कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाती है, राइट? तो एज यू कैन सी ऑन द एग्जाम्पल, द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स हैज़ बिकम पॉपुलर अमंग लार्ज नंबर ऑफ अर्बन ड्वेलर्स। और इसको अगर हम आज के सिनेरियो से भी अगर हम कंपेयर करें कि ये पैंडमिक के टाइम में अब लोग जो हैं ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, राइट? तो इस तरीके से हमें सोशल एनवायरनमेंट भी जो है ध्यान में रखना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस में मूव ऑन करना होता है, राइट? तो ये हो गया हमारा सोशल एनवायरनमेंट, राइट? नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स and innovations which provide new ways of producing goods and services and methods and techniques of operating a business। यानी कि नए नए तरीके जो हैं मार्केट के अंदर आ रहे हैं, नई नए प्रोडक्ट जो हैं, नई नई इनोवेशंस जो हैं, टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेड होती जा रही है। तो किसी भी बिजनेस हाउसेस को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कौन सी नई टेक्निक मार्केट के अंदर आ रही है और वो उनके प्रोडक्ट में होनी ज़रूरी है। इसलिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो इसमें आपके वो सारी इनोवेशंस हमें देखनी होती हैं कि नई चीज़ें क्या आ रही हैं हमारे बिजनेस के अंदर में, और वो हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर लानी होती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो, डिजिटल वॉचेस इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। नाउ डेज द ट्रेंड इज चेंजिंग। पहले टाइपराइटर्स यूज़ होते थे, अभी कंप्यूटर जो है यूटिलाइज होते हैं। पहले आपका LCD चलता था, अभी LED चल रहा है। सो यू कैन सी द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और न्यू इनोवेशंस, ये आपके बिजनेस को हमेशा एक नई डायमेंशंस देती हैं। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर जो है दे आर लुक फॉर द बेटर प्रोडक्ट। न्यू टेक्निक्स जो है हमेशा कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो हमें अपने बिजनेस में जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि क्या चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टूवर्ड्स द बिजनेस। यानी कि जितनी हमारी गवर्नमेंट हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है बिजनेस को लेके, वो कितना बिजनेस फ्रेंडली नेचर है उनका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आगे जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ट कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी, है ना, कि भाई अगर पॉलिटिकली गवर्नमेंट अगर स्टेबल है तो आप बिजनेस जो है पीसफुली कर पाते हैं, है ना। जबकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन बैड है तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और अगर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है बिजनेस को, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये और भी ईजी हो जाता है। राइट, जैसे कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि बैंगलोर और हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस फॉर IT ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट, है ना। कि भाई आपका बैंगलोर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा IT के हब्स हैं वहाँ पर। तो ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्टिंग देयर, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव हो, पॉलिटिकल कंडीशंस जो है कंट्री के अंदर वो सूटेबल हो बिजनेस हाउसेस के लिए। राइट, तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। राइट, नेक्स्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन passed by the administrative orders issued by the government authorities, court judgment, as well as the decisions rendered by the various commissions and agencies at every level of the government। यानी कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऑर्डर अगर पास करती है या फिर कोई ना कोई नई जो है जजमेंट लेके आती हैं, तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल that advertisement of alcoholic product is prohibited and it is compulsory to give statutory warning on advertisement of cigarettes, है ना। तो यानी कि जो हमारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं या सिगरेट जैसे टोबैको, ये सब जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन सब में जो है स्टैट्यूटरी वार्निंग देना ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट लॉन्च योर प्रोडक्ट। राइट, तो ये सब जो है आपके लीगल कंपल्शंस हैं जो आपको किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं। राइट, तो ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं और उनको ध्यान में रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। राइट स्टूडेंट्स, so I hope you have understood all the dimensions of business environment. So let's go through with a case study. अब ये किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आएगी? I have taken the case study which has come in CBSE 2016 board exam. So let's go through this case study. A recent rate cut in the interest on a loans announced by the bank encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. Right, तो ये एक केस स्टडी है जिसमें जो बैंक रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन्स पे, उनको स्लैश कर दिया गया है। इसकी वजह से अमित जो एक साइंस स्टूडेंट है उसने जो है लोन लिया है ना SBI से। सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है कि भाई अगर
देयर इज स्लैश इन द इंटरेस्ट रेट, तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादा लोन लेने में इंटरेस्ट रखेंगे, राइट। तो ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि ही डेवलप्ड सच अ कार एंड एग्जिबिटेड इट इन द साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। सो ही वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज फॉर दिस इन्वेंशन। तो सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज द इन्वेंशन विच ही हैज़ डन, राइट, जो कि ये डेवलप कर रहा है कार को फ्रॉम द गार्बेज। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द different dimensions of business environment, right students? So I hope you have understood this case study. So revise all these dimensions so that we can go through with all this kind of study which will come in exam, right? So I hope you have understood everything. So keep watching Mohit Kohli classes and share with your fellow friends so that we can spread mission education. Thank you students.